नाबुदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स, मेरे बहनों, भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए बेटे, पहली वीडियो लॉग में मैंने आपको 3 से 4 साल के बच्चे की साइकी, उसकी ज़रूरियात और उसके अंदर जो आदत पैदा होती हैं उसके बारे में आशना किया। अब मैं आपको 4 से 5 साल के बच्चे की ज़रूरियात, उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, उसकी बात, और उसमें हमें कितना कॉन्शियस होना चाहिए और स्कूल वालों को कितना कॉन्शियस होना चाहिए और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहिए। इससे आपका बच्चा एक नेक अमल, अच्छा शहरी, मुआशरे का अच्छा फ़र्द और हर किस्म के उसके शख्सियाती पहलू जो कि हम पे असरअंदाज होते हैं और वो अपनी शख्सियत को मनवाने में सबसे अपने लिए तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। 4 से 5 साल का बच्चा मैच्योर होता है, वो मासूम या फरिश्ता नहीं रहता। उसको जो सिखाया जाए वो सीखता है, जिस डायरेक्शन पे लेके जाया वो जाता है। उसको जितना चेक एंड बैलेंस किया जाए वो उसके लिए बेहतर है, और जितना आपकी कोलैबोरेशन स्कूल, इदारे और टीचर्स के साथ होगी उतना ही आप अपने बच्चे के लिए डायरेक्शंस का चूज़ करेंगे और अपने बच्चे को सही तरीके से तरबियत देंगे। तरबियत पहला नाम है तालीम का। तालीम बाद में आती है। जो कुछ पढ़ा जाए उस पर अमल किया जाए तो वो नज़र आता है, वो समझ में आ जाता है कि बच्चा अपने स्कूल लेवल की एलिजिबिलिटी को क्रॉस कर रहा है। अगर तो बच्चा जिस क्लास में है उसकी एलिजिबिलिटी को वो ले रहा है तो समझें कि आपका बच्चा तालीमी मैदान में एक अच्छा कारनामा करेगा। अगर उसके अमल में चेंज है, अगर उसकी शख्सियत में चेंज है, अगर उसके बोल चाल में चेंज है, अगर उसके अंदर मैनर्स ग्रोन कर रहे हैं, वो ग्रूम कर रहे हैं, वो दूसरों को अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आपका बच्चा अपने मकसद में कामयाब है। अब देखें, 4 से 5 साल के बच्चे में हरकत कौन सी आती हैं, क्या चेंजेस आती हैं, वो क्या करना चाहता है, वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है जिससे दूसरे भी इफ़ेक्ट ना हो, वो बच्चा खुद भी इफ़ेक्ट ना हो और उसके पेरेंट्स भी इफ़ेक्ट ना हो। देखें, उस वक्त बच्चे में खेल कूद का रुझान बढ़ जाता है। बच्चा चाहता है मैं अपने फ्रेंडशिप के साथ रहूं, मैं बाहर की दुनिया देखूं, मैं माँ को सच्ची बात ना बताऊं, मैं वालिदैन के साथ कोई शेयर ना करूं, स्कूल में जो काम होता है वो डिस्कस ना करूं, स्कूल के काम को इग्नोर करूं, स्कूल की ज़िम्मेदारी को मैं अपने ऊपर तारी ना होने दूं। तो ये सारी चीज़ें 4 से 5 साल के बच्चे के अंदर पैदा होती हैं। फिर ये है कि बच्चे के घर जब मेहमान आते हैं तो बाज़ बच्चे इतने शोखे और इतने तेज़ हो जाते हैं कि वो तमाम अपने टॉयज़ खोल के बाहर रख देते हैं। वो अपने पास से मनगढ़ंत किस्से भी सुनाना शुरू कर देते हैं। बाज़ बच्चे स्कूल में आकर अपने घर की डिपिक्टेशन करते हैं। बाज़ बच्चे स्कूल से घर जाते हैं तो वो भी डिपिक्ट करते हैं। हर बात बच्चे की गौर से सुननी चाहिए और जहाँ आप बच्चे को चेक करना है वहाँ चेक करना चाहिए। स्कूल की टीचर से जो बात करनी है वो कुछ बातें बच्चों के सामने करते हैं और कुछ बातें बच्चों के आगे पीछे करते हैं। तो आप समझदार माँ होने के नाते से, समझदार बाप होने के नाते से अब आपकी बेहतर जिम्मेदारियाँ शुरू हो गई हैं। अब आप अपनी उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्कूल की टीचर्स के साथ रब्ता रखें। स्कूल की डायरी को पढ़कर वहाँ आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो आप अपना ऑब्जेक्शन क्लियर करें, बच्चे की बात सुनें, बच्चे को समझें। यहाँ पर आकर बच्चे की स्टडी जो है वो उसकी सेल्फ रिकग्नाइजेशन पे है। अगर वो अपने लिखे हुए वर्ड को रिकग्नाइज करेगा, उसकी फोनिक्स को लेके चलेगा, उसको लिखना और बोलना उसकी एक स्पीड बन जाएगी, तो आप समझें कि आपका बच्चा अब स्टडी में आगे निकल गया है। देखिए, अलिफ बे पे ABC काउंटिंग का दर्स 3 से 4 साल तक होता है।
4 साल के बाद बच्चा उसमें रिटन स्टाइल पूरा सीख जाता है। जब वो सीख जाता है तो फिर उसको 2 अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स मिला के वर्ड बनाना सिखाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत फोनिक्स की होती है कि जब बच्चा फोनिक के साथ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ वर्ड बोलेगा, उसको पहचानेगा, उसको अच्छी आवाज़ में उसकी आवाज़ों के साथ एक वर्ड बिल्डिंग करेगा, तो आप समझें कि हमारा बच्चा अब समझ कर पढ़ रहा है और उसको अब पढ़ने का जितना भी शऊर था, जितना भी नॉलेज था, वो उसको मिल गया है। इसके साथ जो चीज़ आपका बच्चा पढ़ लेता है, फोनिक के साथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ वर्ड की अदायगी कर लेता है, तो उसके बाद आप उसको लिखने पे आमादा करें, उसको वही चीज़ें लिखवाएं जो वो पढ़ रहा है। सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटिकली आसान वर्ड लिखवाएं, जैसे आप, अब, कब, जब। देखिए इसमें कोई भी अल्फ़ाबेटिकली जुड़वा नहीं है, बहुत ज़्यादा जोड़े नहीं जाते, बहुत ज़्यादा नुक्ते नहीं होते। तो आप सिमिलर वर्ड जैसे दादा है, चाचा है, दादी है, नानी है, नाना है, मामू है, तो ये ऐसे वर्ड जो कि ज़बान में बहुत आसान और ऐसी वोकैबुलरी जो आपके अंदर मौजूद है, और उसी वोकैबुलरी को जब आपने लेके आगे चलना है तो आपका बच्चा एडवांस रिकग्नाइजेशन में बढ़ेगा। आपने फोनिक्स करवानी है तो बच्चे को थिंकिंग, माइंड में थिंक करना है, थिंकिंग की ऑब्जर्वेशन आपने उसमें डालनी है। उसे कहना है आ एप्पल, बी बॉल, सी खा कैट। तो आपने बग़ैर किसी बुक को टच किए हुए, बग़ैर किसी बुक को सामने खोलते हुए आपने बच्चे को ऑरली ये काम करवाना है, और ये ऑरली काम आपकी बुक के साथ मैच करता होगा। जब वो बुक खोलेगा तो जो उसने ऑरली वर्क किया है वो बुक के ऊपर ऑलरेडी चस्पा है, बुक के ऊपर ऑलरेडी रिटन है। जब वो दोनों चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी तो उसके लिए पढ़ना और उसके लिए आगे निकलना, उसके लिए बुक्स का कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा, और उससे वो आपको तंग नहीं करेगा। इतने छोटे बच्चे को मैं ट्यूशन की तरगीब नहीं देती, इतने छोटे बच्चे को मैं माँ से ज़्यादा दूर रहने की तरगीब भी नहीं देती। आप आजमा के देखिए कि जब आप खुद 1 घंटा भी अपने बच्चे को दे लेंगी, चाहे कुछ ना सिखा सकें, सिर्फ उसको चेक कर लें कि उसने क्या पढ़ा है और आगे उसको कितना है, जितना वो खुशी से काम कर सके करवाएं। वरना स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बच्चों को अपनी सही लाइन पे लेकर आएं। स्कूल एक अल्टरनेटिव हाउस है, टीचर्स अल्टरनेटिव मदर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी सारी बनती है और आपने उनको घर में सिर्फ चेक करना है। अपने छोटे बच्चों को चेक एंड बैलेंस की आदत बनाएं। छोटे बच्चों को जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ दी जाती हैं उनको चेक करें और उसके ऊपर उनको अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को संवारने का दर्स दें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।